हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए हम आपको यहाँ पे अप डाउन काउंटर पढ़ाने जा रहे हैं। क्या कहता है, द काउंटर डिस्कस अर्लियर आर अप काउंटर बिकॉज दे कैन नॉट बी इंक्रीजिंग बाइनरी सीक्वेंस। Many times it is necessary to have the down counting, that is the output of counter should decreases for the successive clock pulses। यानी वहाँ पे सक्सेसिव क्लॉक पल्स पे वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमने अप काउंटिंग पढ़ा तो उसमें बाइनरी सीक्वेंस से कैसे आया, जैसे 4 बिट ट्रिपल काउंटर था तो उसमें हमने 0 0 0 से लेकर के कहाँ तक आ गए, 1 1 1 1 1 तक। और जैसे ही 16 नंबर का क्लॉक पल्स दिया तो ऑटोमेटिक वो रीसेट हो गया। तो उसे कहते हैं हम वहाँ पे क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग बाइनरी सीक्वेंस। उसी तरह से हमने आपको सिंक्रोनियस काउंटर पढ़ाया जिसे पैरेलल काउंटर करते, उसमें हमने आपको 3 बिट पढ़ाया था। तो 3 बिट के अंदर में हमने 0 0 0 तक लिया और 1 1 1 1 पर जा कर के वो कंप्लीट हुआ। लेकिन जैसे ही 8 नंबर का क्लॉक पल्स दिया तो वहाँ पे रीसेट हो गया। तो उसे कहते हैं हम वहाँ पे क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग मैनर। इसलिए कहा गया कि द काउंटर डिस्कस अर्लियर आर अप काउंटर बिकॉज दे काउंट इन इंक्रीजिंग बाइनरी सीक्वेंस। Many times it is necessary to have the down counting, that is the output of counter should decreases for the successive clock pulses. If the complementary output of each flip-flop are given to the clock input of next flip-flop, then the counter count in the decreasing binary sequence। क्या बोला, द कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप। अब देखो ये फ्लिप फ्लॉप है, इसमें हमारा जैसे ए फ्लिप फ्लॉप है तो ए और ए बार है, ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। बी और बी बार है, ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये हमारा यहाँ पे सी और सी बार है तो यहाँ पे सी आई एमएसबी में है, 3 बिट ले रहे तो हमारा यहाँ पे सी बार का कोई यूज नहीं रहेगा। लेकिन अगर 4 बिट बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे सी बार का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए आपको दिया है कि यहाँ पे कि इफ़ द कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट ईच ऑफ फ्लिप फ्लॉप गिवन टू द क्लॉक इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप देन द काउंटर काउंट इन द डिक्रीजिंग बाइनरी सीक्वेंस। इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 सेपरेट काउंटर फॉर अप एंड डाउन काउंटिंग, कॉमन सर्किट कैन बी यूज। यानी 2 सेपरेट बनाने से अच्छा एक ही सर्किट से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अप काउंटिंग भी कर सकते हैं और डाउन काउंटिंग भी कर सकते हैं। By using the additional gate such as a counter is called the up down counter। और ये कॉमन सर्किट बनाने के लिए एडिशनल गेट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और उसका उपयोग करके हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको अप डाउन काउंटिंग करते हैं। अब क्या दिया, लॉजिक डायग्राम ऑफ, यहाँ पे दिया है अप डाउन काउंटर। तो ये हमने सब जे और के, जितने भी जे और के है सबको 1 दे दिया। यहाँ पे भी देखो जे के को 1 दे दिया, जे के को 1 दे दिया। 1 का मतलब पॉजिटिव वीसीसी, यानी वो हो गया कौन सा मोड में, टॉगल मोड में। उसे कौन सा मोड कहेंगे हम, टॉगल मोड। फिर हमने एक्टिव हाई प्रीसेट टर्मिनल का उपयोग किया और साथ में एक्टिव लो क्लियर टर्मिनल का उपयोग किया, लेकिन हमने केवल वहाँ पे दिखाया है, हमने उसका यूज नहीं किया। अब क्या किया हमने कि जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है हमारा, जैसे ए, तो ए को जैसे ये A2 एंड गेट है, इसके थ्रू और के थ्रू हमने दे दिया बी को, और बी आउटपुट जो है उसको A1 गेट के थ्रू हमने दे दिया यहाँ पे सी को। तो ये A1 और A2 एंड गेट जो है वो हमारा अप काउंटिंग के लिए काम करेगा। उसी तरह से ए बार जैसे A4 गेट है और बी बार यानी A3 गेट है, इसका उपयोग करके हमने दे दिया और गेट के थ्रू यहाँ पे हमने किसको, सी क्लॉक पल्स को, और उसी तरह से A4 से होते हुए हमने दे दिया उसको बी क्लॉक पल्स को। तो बी फ्लिप फ्लॉप को दे दिया, तो बी का जो क्लॉक पल्स है उसको हमने दे दिया, यहाँ पे सी को दे दिया। तो जब हमारा क्या रहेगा कि ये दोनों को एंड गेट पर हमारा डिपेंड करेगा, और गेट का कहना क्या है, एनी 1 इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। तो अगर हमारा A2 हाई रहेगा तो और गेट यानी ये अप काउंटिंग हो जाएगा, या A1 हाई रहेगा तो हमारा यहाँ पे और के थ्रू हो जाएगा अप काउंटिंग। लेकिन जब A3 और A4 दोनों इनपुट हमारा हाई रहेगा तो उस समय हो जाएगा डाउन काउंटिंग। अब ये काउंटिंग करने के लिए क्या किया, देखो जैसे ये हमारा गेट है A1 और ये हमारा यहाँ पे है A1 और ये है A2, इसके एक इनपुट को हमने डायरेक्ट काउंट के साथ कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा A2 का गेट का है और ये हमारा A1 गेट का है, जिसके कारण A और B से क्लॉक पल्स होते हुए चला जाएगा हमारा, A से चला जाएगा किसको, B फ्लिप फ्लॉप को, और B से चला जाएगा हमारा C फ्लिप फ्लॉप को। अब क्या किया हमने, जो हमारा A3 और A4 है, ये हमारा A3 है,
ये हमारा A3 जो हमारा एंड गेट है, वो एंड गेट का एक इनपुट हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, नॉट गेट के साथ। अब ये नॉट गेट का ये A इनपुट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारा A बार, और ये हमने यहाँ पे काउंट लिख दिया। काउंट का मतलब यहाँ से हम उसको अप और डाउन करेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से हमने क्लॉक पल्स दे दिया, तो सभी को क्लॉक पल्स तो साथ में दिया नहीं, तो ये हमारा असिंक्रोनस काउंटर के जैसा ही काम करेगा, लेकिन अप डाउन करेगा वो। अब कैसे करेगा देखते हैं। जैसे ये काउंट है, काउंट को अगर मैंने 1 दे दिया तो नॉट गेट से ये 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो A3 और A4 दोनों गेट हमारा डिसेबल हो जाएगा। और हमारा जो है यहाँ पे काउंट 1 रहने के कारण A2 और A1 गेट हमारा अनेबल हो जाएगा, और जिसके कारण हमारा जो क्लॉक है वो क्लॉक पल्स इस प्रकार से A2 और A3 गेट से हो करके हमारा यहाँ पे पास होगा। तो उस समय उसे हम कहेंगे वहाँ पे अप काउंटिंग। जैसे दिया मैंने, व्हेन काउंट इज इक्वल टू 1, तो क्या दिया यहाँ पे, द अपर एंड गेट A1 एंड A2 आर अनेबल while because of the inverter the lower and gate are disable, क्योंकि इन्वर्टर का मतलब नॉट गेट है। ये यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नॉट का मतलब हो गया इन्वर्टर। अब ये जो नॉट है आपका, ये क्या करेगा, इसको काउंट को 1 देंगे तो A1 और A2 को तो अनेबल कर देगा, लेकिन नॉट गेट के कारण 0 होने के कारण A3 और A4 हमारा डिसेबल हो जाएगा। देखो एक बार फिर से, the upper and gate A1 A2 are disable while because of inverter lower and gate are disable. Therefore the non complementary output A B are given to the clock input of next flip flop। A और B से वो next flip flop हो जाएगा। Hence the counter count in increasing binary sequence as shown in the truth table। अब मैं आपको truth table में दिखाऊंगा। दैट इज बिहेव एज ए अप काउंटिंग। अब मैंने काउंट को 0 दे दिया, 0 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, A1 और A2 डिसेबल हो जाएगा, लेकिन हमारा A3 और A4 हमारा अनेबल हो जाएगा नॉट गेट के कारण। इसलिए क्या दिया, द अपर एंड गेट A1 एंड A2 आर डिसेबल वाइल बिकॉज ऑफ द इन्वर्टर लोअर एंड गेट आर A3 एंड A4 आर इज द अनेबल। ये हमारा अनेबल हो जाएगा। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट A B पास थ्रू द एंड गेट। आप यहाँ पे A बार और B बार भी कह सकते हैं हम। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट A बार B बार पासेस थ्रू द एंड और गेट टू द क्लॉक इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। अब हमारा देखो ये A बार है, A4 के थ्रू चला जाएगा, और यहाँ पे A3 जो है यानी B बार A3 के थ्रू हमारा यहाँ पे चला जाएगा। Hence the counter count in the decreasing binary sequence as shown in the truth table। कहाँ दिखा रहा है आपको, truth table में। दैट इज बिहेव एज ए डाउन काउंटर। वो डाउन काउंटर के जैसा आपको वहाँ पे क्या करेगा, बिहेव करेगा। अब हम ट्रुथ टेबल देखते। देखिए अब ट्रुथ टेबल में जैसे अब काउंटिंग है तो क्लॉक दे दिया 0, तो हमारा आ गया आउटपुट 0 0 0। 1 दे दिया तो 0 0 1, 2 दे दिया तो 0 1 0, 3 दे दिया तो 0 1 1, 4 हो गया तो 1 0 0, 5 क्लॉक पल्स पे 1 0 1, 6 पे 1 1 0, 7 पे 1 1 और 8 पे हमारा रीसेट हो जाएगा 0 0 0। डाउन काउंटिंग में क्या होगा, जैसे 0 क्लॉक पल्स देंगे तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 1 1 1, फिर आ जाएगा 1 पे 1 1 0, 2 पे आ जाएगा 1 0 1, 3 पे आ जाएगा 1 0 0, 4 पे आ गया 0 1 1, 5 पे आ गया 0 1 0, 6 पे आ गया 0 0 1, 7 पे आ गया 0 0, और जैसे रीसेट करेंगे तो आ जाएगा 1 1। तो ये हो गया हमारा अप काउंटिंग और ये हो गया हमारा डाउन काउंटिंग। उसी तरह से यहाँ पे ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और ये दिया है हमने आपको टाइमिंग डायग्राम और टाइमिंग वेवफॉर्म ऑफ द अप काउंटिंग। अब ये कितना हो गया, 3 बीट है तो ये 8 आ गया, 8 का बन जाएगा हमारा यहाँ पे 4, 4 का हो गया हमारा यहाँ पे 2 और 2 का आ जाएगा यहाँ पे 1। जैसे हमने यहाँ पे दिया ये फ्लिप फ्लॉप नंबर हमारा A हो गया, और यहाँ से जो ये डॉटेड लाइन है इससे हम इसको कह सकते हैं ये क्या है 1, और ये हो गया हमारा 0। ये हमारा फ्लिप फ्लॉप नंबर B हो गया। अब यहाँ से भी देखो, इसको अगर ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। फिर हमने फ्लिप फ्लॉप C लिया, यहाँ पे देखो C लिया तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 0। डॉटेड लाइन से इसको देख लो, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लिप फ्लॉप नंबर A जो है वो हमारा टॉगल हुआ 4 बार,
फ्लिप फ्लॉप नंबर बी जो है वो टॉगल हुआ 2 बार और फ्लिप फ्लॉप नंबर सी टॉगल हुआ हमारा 1 बार। वो भी इससे पहचान सकते हो। जैसे ए है तो वो देखो 0 1 0 1 0 1 0 1, इसलिए 4 बार हो गया। बी देखो 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, तो ये हमारा 2 बार टॉगल हो गया। सी देखो 4 बार 0 4 बार 1, इसलिए 1 बार टॉगल हुआ। उसी तरह से डाउन काउंटिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये डाउन काउंटिंग है, इसके अंदर में हम क्या करेंगे, फ्लिप फ्लॉप का जो है वो फ्लिप फ्लॉप ए जो है वो हमारा कैसा होगा, फिर से देखो 1 0 1 0 है तो ये हमारा 4 बार हो गया। फ्लिप फ्लॉप बी जो है वो हमारा फिर से 2 बार हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप नंबर सी भी जो है वो हमारा 1 बार हो जाएगा। तो इसलिए हो गया, ये देखो यहाँ पे 8 आएगा तो 8, यहाँ से आ गया 4 2 1, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 8 ही हो गया, 0 से स्टार्ट किया हूँ इसलिए ये आ गया। 4 बार टॉगल है, 2 बार ये। और इसका जो ट्रुथ टेबल रहेगा वो कैसा रहेगा, 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 और 0 0। तो ए हो गया 4 बार टॉगल। बी हो गया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 बार टॉगल और सी हो जाएगा 1 बार टॉगल। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, तैयार करते हैं यहाँ पे अप एंड डाउन काउंटर। करना क्या है इसमें कि ये जो है इसका अपोजिट वेवफॉर्म यहाँ पे रहेगा, बस इतना ही देखना है अपने को, ये इसका क्या रहेगा, अपोजिट वेवफॉर्म। तो इस तरह से हम अप एंड डाउन काउंटर बनाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।